सोनारपुर के जंगल में रानू चिड़िया और उसकी माँ दोनों रहा करती थी। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो अपने खेतों में सब्जियां उगाकर बाजारों में बेचा करती थी और उनसे ही अपना घर पार चलाती थी। रानू चिड़िया की माँ वो दूसरे के खेतों में जाकर काम किया करती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब, इसीलिए वो मजदूरी का काम करती थी। रानू चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचकर पैसे कमाती थी और रानू चिड़िया की माँ खेतों में काम करती थी। रानू चिड़िया को सब्जी बेचने जाने के लिए उन्हें नदी से नाव के सहारे उस पार जाना होता था। एक दिन जंगल के राजा चील ने तूफान, आंधी और बारिश आने की घोषणा की। माँ, अब क्या होगा? हमारे जंगल के चील राजा ने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि जंगल में लगातार कई दिनों तक बहुत तेज बारिश होने वाली है। माँ, अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर हमारा क्या होगा? बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चील राजा तो राजा ही है। उन्हें क्या पता कि गरीबों का दिन और रात कैसे गुजरता है। वो तो ऐसे ही ऐलान करवाते रहते हैं और अगर बारिश और तूफान आ भी गई तो देखा जाएगा। हम अपने काम को लगातार करते ही रहेंगे और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम कुछ दिन तक छुट्टी कर लेंगे। बेटा, अगर हम अपना काम बंद कर देंगे तो फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हमें भूखे ही रहना होगा। अच्छा माँ, अब मैं बाजार जाती हूँ, मुझे देर हो रही है जाने में। ऐसा कहने के बाद रानू अपने सब्जी की टोकरियाँ लेकर बाजार की तरफ चली जाती हैं। रानू चिड़िया की माँ भी अपने घर से बाहर निकलती है खेतों में जाने के लिए। तभी वहाँ पर लूसी कबूतरी भी आ जाती है। चाची, लगता है जंगल में बहुत तेज तूफान और बारिश आने वाली है। चाची, लगता है आप खेतों में जा रही हैं। क्या आपका खेतों में जाना जरूरी है क्या? से भी हमारा जो घर है वो पहाड़ियों के नीचे ही है। जरा सा बारिश होने से मेरे घर के अंदर पानी आ जाते हैं। तो बेटा क्या करूँ, ऐसे ही बैठे रहने से तो पेट नहीं ना भरने वाला है। ठीक है चाची, आप जाओ पर जल्दी आ जाना, मुझे भी चलती है। मेरे पति दूसरे जंगल काम पर गए हुए हैं। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलने के बाद दूसरी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया की माँ भी अपने खाने का टिफिन लेकर खेतों की तरफ चली जाती है। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन रानू चिड़िया की माँ फिर भी बारिश में भीगते हुए खेतों में पहुँच जाती हैं। सोनपुर के जंगल के चारों तरफ पहाड़ियाँ, जरा सा भी बारिश होती थी तभी पक्षियों के घर में पानी आ जाते थे और सारे के सारे घर पानी में बहने लगते थे। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियाँ और फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ हैं। बैंगन, भिंडी, टमाटर, गोभी, मटर, हरी मिर्ची और पालक है। जल्दी जल्दी आए और ताजी फ्रेश सब्जियां लेकर के जाएं। इसी तरह आवाज लगाकर रानू चिड़िया अपनी सब्जियां बेचा करती थी। तभी अचानक जंगल में तेज बिजली गरजी और बारिश शुरू हो गया। सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए, लेकिन रानू चिड़िया वहीं खड़ी रही ताकि उनकी सब्जियां बिक जाएं। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है और वो रानू से कहता है, रानू, बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो जल्दी घर चलते हैं। सब्जियों का क्या, ये तो कल आकर भी बेचा जा सकता है। अगर जान ही न रहेगी तो फिर हम सब्जियां कैसे बेचेंगे? इसीलिए हम सबको बारिश से बचना भी बहुत जरूरी है। कबूतर, हम जो रोज सब्जियां बेचते हैं और उनसे जो पैसे हमें होते हैं उससे ही हमारे घर का राशन और पानी आता है। अगर आज हम सब्जियां नहीं बेचेंगे तो फिर रात में हमें भूखे ही सोना होगा। आज तो हमारी थोड़ी सी ही सब्जियां बिकी हैं, पूरी की पूरी तो ऐसे ही रखी हुई है। ठीक है रानू, जैसे तुम्हारी इच्छा। चील राजा ने तो तूफान की घोषणा पहले ही कर दी थी। वैसे हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही कह रहे थे। अच्छा, अब जल्दी से तुम सब्जी बेचकर घर आ जाना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। रानू चिड़िया के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था सिवाय उनके घर जाने के। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी सब्जियां सबको
जमा करती हैं और फिर वो घर की तरफ चली जाती हैं। बारिश बहुत तेज होने के कारण रानू चिड़िया की माँ भी खेत से अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे फिर से लूसी मिल जाती है। अरे चाची, क्या हुआ? बहुत तेज आप घर की तरफ जा रही हैं, इतनी जल्दी आप क्यों आ गई हैं? अरे बेटी, अब मैं क्या करूँ, बारिश बहुत तेज हो गई है। इतनी तेज बारिश में अगर मैं भीगती रही खेतों में तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। चाची, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बारिश बहुत तेज होने वाली है, आप खेतों में ना जाएं, लेकिन आपने तो हमारी बात ही नहीं मानी। आखिर फिर आपको बारिश में भीगते हुए तो आना ही पड़ा। बिटिया, बारिश हो गई है तो तुम तो ऐसा ही कहोगी ना। अगर बारिश नहीं होता तो हम खेतों में ही काम कर रहे होते, और ऐसे खाली पंख घर में बैठने से पेट नहीं भर जाएगा। हर कोई अपने फायदे के लिए ही काम करता है। चाची, हमेशा फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, हमें वक्त देखकर और वक्त के हिसाब से ही काम करना चाहिए था। बेटा, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास पति है, तुम अपने पति को जो कहती हो वो तुम्हें ला करके देते हैं। वो दूसरे जंगल काम पर जाकर ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है। अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो फिर हमें उस दिन भूखा ही रहना होगा। पता नहीं चाची, हम गरीब पक्षियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। चाची, रानू बाजार गई है क्या? हाँ बेटा, रानू बाजार गई है, वो बस अब आती ही होगी। में रानू चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। माँ, आज तो कुछ ही सब्जी बिकी है और हर दिन की तरह पूरे पैसे भी नहीं हुए हैं। बेटा, हमने भी तो बारिश की स्थिति देखकर काम रोक दिए हैं और खेतों से वापस आ गए हैं। लेकिन माँ, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जो हम कल और आज रात के राशन खरीद सके, और बाजारों में राशन की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रानू बेटा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलो घर चलते हैं और घर में जो कुछ होगा वही हम खा लेंगे। रानू चिड़िया उसकी माँ दोनों घर पहुँच, घर में जो भी कुछ था दोनों माँ बेटी खा लेती है और फिर वो सब सो जाती हैं। तभी जंगल में जोर जोर से ये आवाज गूंजने लगी। जंगल के सभी पक्षियों, जल्दी से सड़क हो जाओ, जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आ रही है। सब अपने अपने सामान इकट्ठा करके एक जगह बांध लो और अपने अपने घर से बाहर निकल जाओ। अगर जल्दी नहीं निकलोगे तो तुम सब पानी में ही डूबकर मर जाओगे। माँ, अब हमारा क्या होगा? चलो रानू, जल्दी जल्दी से घर के सारे सामान इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन माँ, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये हर साल हमें सामान लेकर बाहर जाना होता है इन दिनों में, तो हम एक काम क्यों नहीं करते कि हम अपना घर ही कहीं दूसरी जंगल में ऊंची जगह पर बना लेते हैं ताकि हमें ये सामान लेकर न जाना पड़े। बेटा, ये घर मेरे माँ और बाबा का है। इस घर में हमारे माँ बाबा की यादें हैं और हम अपने माँ बाबा का घर और उनकी जंगल, उनके जगह को कैसे छोड़ करके जा सकते हैं। बेटा, ये दुनिया है, यहाँ ऐसे ही होता है और हम गरीब पक्षियों के लिए तो और मुसीबतें खड़ी होती हैं। ये हर साल ऐसे ही होता है। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी उनके घर में सैलाब का पानी आ जाता है और पूरे घर में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। रानू चिड़िया और उसकी माँ दोनों अपने सामान लेकर अपने घर के छत के ऊपर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर लूसी भी आ जाती है। माँ, ऐसी स्थिति किसी दुश्मन की भी ना हो, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। रानू, सामान को अच्छे से पकड़ के रखना, हवा बहुत तेज है, ऐसा ना कि उड़कर यहाँ से दूसरी जगह चले जाए। अरे चाची, ये क्या, अगर जान बच जाएगी तो हम फिर से सामान इकट्ठे कर लेंगे। लूसी, तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे पास पति है, वो बहुत ज्यादा कमाता है, तुम उसे जो कहती हो वो तुम्हें ला करके दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमें एक सामान खरीदने के लिए सालों से सोचना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम खरीद पाते हैं, वरना खरीद भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। देखते ही देखते जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाती है और सब कुछ पानी में बहने लगता है। माँ, सामान का छोड़ो, पहले हमें अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। हमारी जान बच जाए यही हमारे लिए बहुत है। सामान का क्या, फिर हम दिन रात मेहनत करके सामान खरीद लेंगे। तभी एक रेस्क्यू की टीम अपनी नाव के अंदर और ढेर सारे पक्षियों को लेकर जाती हुई दिखाई देती है। लूसी और रानू दोनों जोर जोर से
उस रेस्क्यू टीम को आवाज लगाने लगती हैं। ओ भैया नाव वाले, इधर लेकर आइए नाव, हमें भी यहाँ से बचा करके ले जाइए, हम सब भी इस पानी में बहने वाले हैं। लेकिन वो रेस्क्यू की टीम लूसी और रानू की कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसके नाव में और ढेर सारे पक्षी थे, उसमें जरा सा भी जगह नहीं बाकी थी। रेस्क्यू की टीम उन सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। या अल्लाह, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। एक तू ही है जो मुझे इस पानी से बचा सकता है और दोबारा से जिंदगी दे सकता है। भाभी आप चुप कर जाएं, धीरज रखें, रेस्क्यू की टीम तो घूम ही रही है, वो हमें जरूर यहाँ बचाने के लिए और हमारी मदद करने के लिए आई हैं। आप बेफिक्र होकर रहें, हम सब आपके साथ ही हैं। रानू, ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले हम सबको ये आंधी तूफान पानी में बहा कर ले जाए। तभी सामने से रेस्क्यू की टीम अपना नाव लेकर आती हुई दिखाई देती है। रेस्क्यू की टीम अपने नाव में रानू, लूसी और उनकी माँ को बिठाती है और एक सुरक्षित और ऊंची जगह पर ले जाकर के छोड़ देती है। तब जाकर के उन तीनों पक्षियों को जान में जान आ जाती है और उन्हें ये लगने लगता है कि अब हम डूबने और बहने से बच जाएंगे और अब हम जिंदा रह सकते हैं। फिर वो सब एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं अपने सारे सामान लेकर के।